यहाँ पर 9 रेसेस को बनाया। ड्रैगन नाइट्स, एल्फ्स, डीमंस, बॉने, डीमन किंग, डार्क एल्व्स, काइमेरा, बीस्ट वॉक और अंत में सबसे वीक यानी कि ह्यूमंस को। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम की लाइट होता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा बोलता है और अपनी एक नई जर्नी पर जाता है। उसका बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एडवेंचरर बनना था और उसकी रेस ह्यूमन थी यानी कि वो एक ह्यूमन था। इसीलिए वो निकल जाता है अपनी एक नई जर्नी पर और जाते जाते अब वो फाइनली एक सिटी में पहुंच चुका था जहाँ पर कि लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एडवेंचरर बन पाए। वो इधर उधर ढूंढना शुरू करता है ताकि उसे जल्द से जल्द कोई एडवेंचर गिल्ड मिल पाए और वो जल्द से जल्द कोई एडवेंचर बन पाए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ बीस्टमैन वहाँ पर आते हैं और उसे नाबशना बकना शुरू करते हैं। दरअसल इस दुनिया में ह्यूमंस को सभी के सभी लोग काफी ज्यादा वीक मानते हैं और सभी लोग उनको काफी ज्यादा बुली भी करते हैं। और फाइनली लाइट एडवेंचर गिल्ड में जा चुका था। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? हाँ मेरे पास है ना। आखिरकार वो कौन सी है? मेरी गिफ्ट का नाम अनलिमिटेड गाचा है और ये गिफ्ट काफी ज्यादा कमाल की होती है। लाइट के सामने कुछ पत्ते आते हैं और अगर वो चाहे तो वो इन्हें रियल जिंदगी में भी समन करवा सकता है। लेकिन लाइट सिर्फ और सिर्फ लेवल 15 का था इसीलिए वो इस एबिलिटी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता। वो सबसे पहले वहाँ पर एक टूटे हुए कांटे को समन करता है, एक खराब एप्पल को और एक सड़ी हुई ब्रेड को। और यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी इस चीज को देखकर थोड़ी बहुत अजीब फील करती है। वो उसे पूछती है, आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे? और वो कहता है, मैं एडवेंचर बनना चाहूंगा, क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ पीछे देखो जितने भी पोस्टर है वहाँ पर एक नई नई क्वेस्ट है। और लाइट भी उन चीजों को देखना शुरू करता है लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, तुम्हारी गिफ्ट काफी ज्यादा लो रैंक की है इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हो, कोल कलेक्ट कर सकते हो या फिर डर्ट कलेक्ट कर सकते हो। और लाइट तो एडवेंचर बनने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट था इसीलिए वो इन सभी क्वेस्ट के लिए हाँ कर लेता है। वो जल्दी से जंगल में जाता है और बहुत मेहनत करके पहले लकड़ियाँ फिर कोल और लास्ट में जाकर डर्ट भी कलेक्ट कर देता है। और अब उसे फाइनली थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, ये पैसे तो काफी ज्यादा कम है पर चलो मैं डिनर तो कर ही सकता हूँ। वो आगे बढ़ना शुरू करता है लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बीस्ट फॉक्स उसके रास्ते में आते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं, बच्चे क्या तू ध्यान से नहीं चल सकता? देख तूने मुझे लगा ली, अब इसकी भरपाई तू कैसे करेगा? और बदले में वो उसके थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं पर लाइट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक ह्यूमन था और ऊपर से वो लेवल 15 का था। इसीलिए वहाँ पर अब कोई भी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हाथ उसके आगे बढ़ता है और वो जैसे अपने सामने देखता है वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर सी एल्फ थी। वो उसे कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ तक कि लाइट भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि जो कोई भी एल्फ होती है वो काफी ज्यादा अपर क्लास की होती है और वो ह्यूमंस को बहुत घटिया मानती है। पर ये एल्फ थोड़ी अलग थी। उसके बाकी साथी कहते हैं, हम कॉनको ट्राइब्स के मेंबर हैं और ये उन लोगों के ग्रुप का नाम था। और अब वो सभी लोग लाइट से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक वुल्फ जिसका नाम की गेरो था वो एक बीस्टमैन था और बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। 308 लेवल की एल्फ जो कि साशा थी, 512 लेवल का ड्रैगो द ड्रैगन, डाइब्लो ओ बोरो, 301 लेवल का नैनो द डॉर्फ साइनो जो कि डार्क एल्फ थी और लास्ट में जाके सेंटोर जो कि काइमेरा था। और अब वो उसे बोलना शुरू करते हैं, लाइट हमें बस एक ह्यूमन फ्रेंड चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप को पूरा कर पाए। तो क्या तुम हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार हो? लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? उसे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। हाँ मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। उसके अगले दिन ही वो लोग डंजन में जाना शुरू करते हैं और जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लाइट पर बहुत से स्नेक मॉन्स्टर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर ड्रैगो आता है और एक के बाद एक करके सभी को खत्म कर लेता है। वो लाइट को बोलता है, लाइट तुम ठीक तो हो ना? अचानक से एक और स्नेक उस पर अटैक कर देता है पर साशा उसकी जान को बाल बाल बचा लेती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ती है और वो उसे बोलती है, लाइट कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम कितने प्यारे हो। सभी लोग उसकी काफी ज्यादा परवाह करते थे और लाइट को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ग्रुप काफी अच्छा था। कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी
भेदभाव नहीं करता था और अब बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और अब वो साशा और लाइट की टांग खींचना शुरू करते हैं और वो उन पर जोक मारना शुरू करते हैं और लाइट को ये सभी की सभी चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी ड्रैगो लाइट के पास आता है और वो उसे बोलता है, जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारी हाथों की बनी हुई चाय पीनी है। और लाइट ये चीज सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि वो सभी लोग उसे उनमें से एक मानते थे और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि अब वो लोगों को कैसे भी करके अपने मिशन को पूरा करना होगा। और अब वो फाइनली डेड एंड तक पहुंच चुके थे जहां से कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतने में ही ड्रैगो अपने ग्रुप को बोलता है, ये जगह ठीक रहेगी। सभी लोग अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एल्फ भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, पर लाइट अपने काम को करने में काफी ज्यादा व्यस्त हो चुका था। वो सभी को बोलता है, रुक जाओ, मैं सभी के लिए चाय बनाना शुरू करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर ड्रैगो आता है और वो उसे बोलता है, लाइट, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर फेंक देंगे। लाइट को पहल तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग ये बोल कर रहे हैं। इतने में ड्रैगो एक और बार बोलता है, तुम हमारे ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? लेकिन तभी वहाँ पर गेरो आता है और वो उसे बोलता है, अबे बच्चे, तूने सुना नहीं क्या? अब तुम्हारे ग्रुप का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि अब तो साशा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसे बोलती है, हाँ, मुझे तो पहले से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और सभी लोग उसकी बुराइयां करना शुरू करते हैं और लाइट को पहल तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सभी लोग बोल कर रहे हैं। वो उनसे बोलना शुरू करता है, हाँ, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, आखिरकार कैमरा कहाँ है? अरे बच्चे, ये कोई प्रैंक नहीं है, तो हमें शुरुआत से ही पसंद नहीं था। नहीं, ये सब कुछ झूठ है ना? अबे गधे, तू समझा नहीं क्या? पर आखिरकार तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गिफ्ट की वजह से। मेरी गिफ्ट यानी कि अनलिमिटेड गाचा? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बॉस चाहते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर दे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया और अब हम तुम्हें मार देंगे। अबे बच्चे बस कर, मैं वैसे भी तुझे मारने वाला हूँ। हाँ, इसे जल्दी से खत्म कर लो, मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं था। तुम्हारे मास्टर, मेरी अनलिमिटेड गाचा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा दोस्त बनना, मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना, क्या ये सब कुछ एक प्लान था? उसके बाद हम देखते हैं कि गेरो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और जब वो लाइट को अपना पहला हिट मारता है तब जाकर लाइट को एहसास होता है कि जो कुछ भी बोल रहे थे वो तो सच में बोले थे। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पर गेरो को इन सभी चीजों में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है और उस पर वार करना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उस पर अपने एरो से वार कर लेती है, जिसकी वजह से कि अब लाइट ग्राउंड में गिर चुका था। आगे अब गेरो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अपने पंजों से उसे मारना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उसे एक जोरदार लात मारकर वहाँ से दूर फेंक लेता है और वो उसे बोलता है, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला हूँ। और वो उसके घाव पर लाते बरसाना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उसे कहती है, इसे जल्दी से खत्म कर लो। पर कहीं न कहीं लाइट में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी थी। इतने में गेरो अपना लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अब लाइट भी धीरे धीरे करके रैंक कर आगे बढ़ना शुरू करता है। अचानक से उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था और गेरो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब लाइट कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो डंजन में ही है। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि वो तो एबेस के सबसे लोएस्ट रैंक तक पहुंच चुका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मॉन्स्टर होते हैं जिनका लेवल की 1000 से ऊपर का होता है और वो तकरीबन एस रैंक के होते हैं। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं मर चुका हूँ? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? और अब वो अपने मॉम डैड को याद करके रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो वापस तो कभी भी जा नहीं सकता। और वापस से वो एक बार अपने ग्रुप को याद करना शुरू करता है और वो बोलता है, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कैसे भी करके उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। उसमें काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास तो कोई पावर ही नहीं थी और यहाँ तक कि वो लेवल 15 का था। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी पीछे से वहाँ पर एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था और ये एक मिथ्रल क्लास का मॉन्स्टर था और जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अब लाइट काफी ज्यादा डर चुका था पर वो बोलता है, लगता है मुझे एक आखिरी बार अपनी घटिया सी एबिलिटी का यूज करना होगा। और वो जैसे ही अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है, अचानक से वहाँ पर कुछ चमत्कार होता है और उसमें से एक बहुत तेज रोशनी आना शुरू हो चुकी थी और तभी वो मॉन्स्टर भी उस पर चार्ज कर लेता है। अचानक से उसमें से एक बहुत ही क्यूटिश लड़की समन हो जाती है और वो 1 सेकंड में ही उस लेवल
1000 के मॉन्स्टर को एकदम खत्म कर देती है। और यहाँ तक कि लाइट को तो समझ ही ना था कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। हम देखते हैं कि उस कार्ड में से एक बहुत ही ओपी लड़की बाहर निकलती है जिसने की एक मेड की यूनिफॉर्म पहनी थी। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। वो सबसे पहले अपने हाथ को लाइट की ओर रखती है और वो 1 सेकंड में ही उसके सभी के सभी घावों को हील कर देती है। लगता है इसने सुपर मेडिकेट का यूज किया था। और अब लाइट को एहसास होता है कि उसके सभी घाव अब हील हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसे अब तो कोई दर्द भी नहीं होता। और अब वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। और अब उस मेड को पता चलता है कि जो उसका मालिक है उसका नाम लाइट है। और जब वो इस चीज को सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है, लॉर्ड लाइट, वाओ क्या अच्छा नाम है। वो उसे और भी बातचीत करना शुरू करती है। इतने में ही लाइट उसे पूछता है आखिरकार नाम मे है और उसका लेवल 9999 का है, यानी कि भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और वो उसे अपने बारे में हर एक चीज को बता देती है। वो उसे बताती है कि वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है जिसे कि यहाँ पर समन किया गया है और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ लाइट की अनलिमिटेड गाचा स्पेल की वजह से। पर लाइट को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी पावर इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि उसने एक लेवल 9999 के किसी स्पीशीज को यहाँ पर समन किया है। पर मैं उसे बताती है, लॉर्ड लाइट आपकी पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वो उससे बातचीत करना शुरू करती है और अब वो उसे उसी की एबिलिटी यानी कि अनलिमिटेड गाचा के बारे में और भी चीजों को बताना शुरू करती है। पर उससे पहले वो उसे पूछती है, लॉर्ड लाइट क्या मैं आपको अप्रेज कर सकती हूँ, जो कि मेरी बहुत स्किल्स में से एक है। बाद में जाकर लाइट को पता चलता है कि जो लड़की है इसके पास कोई एक गिफ्ट नहीं है बल्कि काफी सारी गिफ्ट है। इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अब मैं उस पर अपनी गिफ्ट यानी कि अप्रेजल का यूज करती है और वो उसकी बॉडी पर रिसर्च करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि प्लॉट को डेवलप करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अब वो उसे अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताती है और बताती है कि अनलिमिटेड गाचा असल में वर्क कैसे करती है। अनलिमिटेड गाचा की गिफ्ट की हेल्प से लाइट बहुत से कार्ड को समन कर सकता है, जैसे कि सुपर 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 रेयर कार्ड, सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड, नॉर्मल और एरर कार्ड। पर ये डिपेंड करेगा कि आखिरकार लाइट के आसपास कौन से एयर का माना है। यानी कि उस समय जब लाइट ने एडवेंचर गिल्ड में अपने मैजिक को यूज किया था तो वहाँ की एयर में बिल्कुल भी माना नहीं था। और इस वक्त जब वो अबेस के लोएस्ट लेवल पे है तो यहाँ पर माना काफी ज्यादा डेंस है, इसीलिए वो सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड को यहाँ पर समन कर पाया है। और अब लाइट को भी अपनी एबिलिटी के बारे में भी अब थोड़ा बहुत पता चल चुका था। और अब मैं लाइट का शुक्रिया अदा करती है कि वो डंजन के इस लेवल पर आया है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मे को समन कर पाए। पर लाइट मे को अपनी पूरी बातें बता देता है और वो बोलता है, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया बल्कि मुझे तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ने धोखे से यहाँ पर लाया है। मैंने सब पे ट्रस्ट किया पर लोगों ने बस मुझे धोखा दिया। आखिरकार मेरी क्या गलती थी। और लाइट को रोता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे अपने प्लॉट के दर्शन करवा देती है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर लाइट के इस दुखदायक पास्ट को सुनकर तो मैं भी लूंगा। मेरी गलती बस एक थी कि मैं वीक था, पर अब बस बहुत हुआ। मैं पावरफुल बनूंगा और एक एक करके अपने टीममेट्स को खत्म कर लूंगा और उन लोगों से अपना बदला लूंगा। मास्टर अगर आपको ऐसा करना है तो मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया।